फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो एग्जाम 2025 में होने वाला है 19,838 पदों के लिए जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा अपना पीडीएफ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो एक माइक्रोमीटर जो होता है वो आपका 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है और एसएससीजीएल 2021 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे विस्थापन की इकाई क्या है? तो विस्थापन की इकाई जो हो जाएगी मीटर हो जाएगी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई जो है एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा हो जाएगा। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। ठीक है, यहाँ पर बल का न्यूटन हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। तो ये अलग अलग बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन हो जाएगा और संवेग का मात्रक जो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। समान पूछा है तो कार्य और ऊर्जा इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये बिहार दरोगा 2020 में पूछा गया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? कि आपका ओम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को जो है आपका वाट कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव यानी दाब की एसआई मात्रक जो होता है ये भी पीएससी प्री 2018 में पूछा गया था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी से लेकर डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो आपका हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है आपका न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, यानी बड़ा जी का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान और भार का मात्रक जो हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक बल ही एक प्रकार का तो न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी एक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी में है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तो अभी हमने बताया था वजन यानी भार और बल का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसका संकेत के होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो आपका हो जाएगा समय। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे एक एटमॉस्फेयर बराबर डैश होता है, ये जो होता है आपका एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ मीटर के बराबर पास्कल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, अभी हमने बताया था, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डॉप्सन उष्मा की इकाई, ये गलत दिया गया है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भार का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी हमने बताया था न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो आपका हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट उद्योग में शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो आपका हो जाएगा एचपी, यानी हॉर्स पावर, इसको बोल सकते हैं अश्व शक्ति। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो आपका हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है प्रदीप्ति यानी ल्यूमिनस की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो आपका हो जाएगा आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जिनका भी एग्जाम 2025 में होने वाला है बिहार पुलिस का, उनके लिए बेस्ट बुक के बारे में बेस्ट सॉल्व पेपर है ये आपका, जो कि एडुका जोन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। काफ़ी बेहतरीन बुक होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, और इसमें जो है टोटल 2010 से 2024 तक हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं, विस्तृत व्याख्या सहित इसमें दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और ये बेहतरीन बुक होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इससे तैयारी आप लोग कीजिएगा तो आपका जो है वो 100% रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, ये इसमें जो है टोटल 37 सेट्स दिए गए हैं, 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक देखिए, सभी सॉल्व पेपर इसमें दिए गए हैं। इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन से इसको जो है बाय कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डाल देंगे हम। ठीक है, चलिए धन्यवाद। लक्स मीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया था, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे पारसेक इकाई है, तो पारसेक जो है आपका किसकी इकाई है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी तक आपके में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन का मात्रक है, तो आपका हो जाएगा रेडियन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो आपका हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
चलिए अगला देखेंगे, कार्य का मात्रक वही होता है जो डैश का मात्रक होता है। तो वही होता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है, दोनों का मात्रक जूल ही होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, एक जूल बराबर कितना होता है। तो एक जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है आपका दाब की इकाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला जो है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो त्वरण का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो अभी हमने बताया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का ईसाई मात्रक जूल होता है और आवेग का न्यूटन गुणे सेकंड होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ तो ए का हो जाएगा, यहाँ पर 3 ही ना होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ 3 4 1 2 राइट जवाब हो जाएगा। दूसरे का 4 हो जाएगा, मिलाए थे सही हम लोग, जूल हो जाएगा और इसका न्यूटन सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शक्ति की इकाई नहीं है, पूछा है, नहीं है। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड होता है, वाट होता है, अश्व शक्ति होता है, किलो वाट घंटा नहीं होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ये जो है ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट है, प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की इकाई जो हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा ओम मीटर। ये जो हो जाएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो ये जो होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, आर बराबर भी बटा आई होता है। तो वोल्ट इसको बोलते हैं और आई को एम्पियर बोलते हैं। तो राइट जवाब हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो अभी हमने बताया था ओम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की ऐसा इकाई जो होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ये वाट होता है, बताए थे हमने। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ये आपका डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अपवर्तनांक का क्या एसआई इकाई क्या होता है। तो अपवर्तनांक का एसआई मात्रक जो होता है इकाई रहित तो होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, वही हम बोल रहे थे, किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो आपका कैलोरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या होता है। तो ये आपका बेकरल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। ये आपका ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है। तो आपका वेबर हो जाएगा। ये देखिए, दो एग्जाम में दो बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, न्यूटन गैस के मापने की इकाई है। आपका बल को मापने की इकाई है न्यूटन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन के बराबर होता है। डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक होता है और 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। और 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये भी प्रश्न। चलिए तो ये रहा हम लोगों का आज का सेशन। 55 क्वेश्चंस को हम लोग कवर किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ से प्रश्न एसआई मात्रक से 1-2 प्रश्न बन जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स देखने पर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखे हुए देख लीजिएगा वीडियो अपना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।